लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इजराइल की खुफिया एजेंसी पर भी हमला करने का दावा किया। हालांकि इजराइल का यह साफ कहना है कि हमले की आशंका के बीच हमने तैयारियां की और हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम किया है। आज ये आप जानिए कि आखिर पूरे इजराइल को उड़ाने की धमकी देने वाला हिजबुल्लाह आखिर कितना ताकतवर है और इजराइल उसके सामने कहां पर टिकता है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 से अधिक मिसाइलें और रॉकेट है। यह संगठन इस बात का दावा कर चुका है कि उसके पास इतने हथियार है कि पूरे इजराइल को तबाह कर सकता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। खास तरह के ड्रोन इसके हथियारों के जखीरे में शामिल हैं। इसके पास एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं और इसके ताकतवर होने की एक वजह यह भी है कि इसे ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं और इसके अलावा रूसी और चाइनीज हथियार भी इसके बेड़े की ताकत को बढ़ाते हैं। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह के मुताबिक उसके समूह में 2021 में 1 लाख लड़ाके थे। हालांकि CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक का यह साफ कहना है कि 2022 में 45,000 लड़ाके थे, जिनमें से लगभग 20,000 स्थायी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की नींव इजराइल के हमलों का जवाब देने और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए रखी गई थी। इसकी स्थापना ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने 1982 में की थी। साल दर साल इसने अपनी सेना की पावर को बढ़ाया, लेकिन बड़ा बदलाव 2006 से देखा गया। नसरल्लाह के मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह ने हथियारों के जखीरे में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। बड़े स्तर पर हथियारों की ताकत बढ़ाने की कवायद शुरू की। हिजबुल्लाह के पास ईरानी मॉडल के कई ऐसे रॉकेट हैं जो कत्यूशा के मुकाबले अधिक ताकतवर है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। अक्टूबर से गाजा संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे गए रॉकेट्स में 300 से 500 किलोग्राम विस्फोटक भार वाली मिसाइलें भी शामिल की हैं। जून में पहली बार इस्तेमाल किए गए ईरानी रॉकेट फलक 2 पहले इस्तेमाल किए गए फलक 1 की तुलना में और ज्यादा बड़ा वॉरहेड ले जाने में अब सक्षम है। हिजबुल्लाह ने कई बार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल करके इजरायली ड्रोन गिराए हैं। लंबे समय से यह माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, लेकिन हालिया हमलों में पहली बार समूह ने इस क्षमता का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह ने पहली बार साफ कहा है कि उसने इजरायली लड़ाकू विमानों पर गोलीबारी की, जिससे उन्हें लेबनानी हवाई क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह ने एक तरफा विस्फोटक ड्रोन से कई हमले किया और कहा है कि वो ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो बम गिराते हैं और लेबनान लौट जाते हैं। कुछ हमलों में ड्रोन का इजरायली हवाई सुरक्षा को विचलित करने के लिए भेजा गया, जबकि अन्य हमलों में टारगेट पर ड्रोन उड़ा दिए गए। हिजबुल्लाह ने पहली बार 2006 में खुलासा किया था कि उसके पास एंटी शिप मिसाइल है, जब उसने तट से 16 किलोमीटर दूर एक इजरायली युद्धपोत पर हमला किया था, जिसमें 4 इजरायली कर्मियों की मौत हो गई थी और जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 2006 के युद्ध के बाद से हिजबुल्लाह ने 300 किलोमीटर की रेंज वाली रूस निर्मित एंटी शिप मिसाइल को हासिल किया। अब आप जानिए कि आखिर इजराइल कहां पर टिकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। यहां की सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक है, वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में शामिल हैं। इस तरह से इजराइल में कुल सैनिकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। इजराइल के बाद परमाणु हथियार होने के साथ 241 फाइटर जेट, 48 फाइटर हेलीकॉप्टर और 2000 से अधिक टैंक हैं और इसके अलावा 7 वॉरशिप्स और 6 पनडुब्बियां हैं। हिजबुल्लाह के पास भले ही ऐसे बड़े हथियार कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल करके उसने इजराइल पर हमला किया।